नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और एक डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग 26 जून 2023 को हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया था। उसके तहत हम लोग ये देखे थे कि हम लोग का जो 16 मार्च 2023 से जो राइज हुआ था 15 मई 2023 तक के रफली 38 डेज का राइजिंग ट्रेंड था और इसी का हम लोग का करेक्टिव फॉल जो कि रफली 30 दिनों तक करेक्टिव फॉल था। तो हम लोग ऐसा कर सकते थे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था जो यहाँ पे कंप्लीट किया और उसका वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल सेकंड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करने का फिर से हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। तो जो हम लोग का 26 जून 2023 को जो हम लोग का सेकंड वेव था यही हमारा थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और इसके बाद यहाँ से हम लोग का रफली 5 दिन तक हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में रहा जो कि 4 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन का जो राइजिंग ट्रेंड था ये हम लोग का थर्ड वेव था, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का जो यहाँ से हम लोग का जो 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था ये थर्ड वेव है या फिर थर्ड वेव का 1 है। उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में अनफोल्ड होने देंगे और देखेंगे कि इसके बाद का जो करेक्टिव फॉल है वो इस पॉइंट में हमारा फर्स्ट वेव में इंटर करता है या नहीं करता है। यदि कर जाता है तो फिर से हम लोग उसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। जब तक के नहीं करता तब तक हम लोग इसको मान करके चलें कि सेकंड वेव के बाद हम लोग का थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं। तो अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि सेकंड वेव से जो हम लोग का थर्ड वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया ये सही मायने में इंपल्स वेव के फॉर्म में है या फिर करेक्टिव राइज के फॉर्म में। इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवरली चार्ट में। लेकिन इसको कन्वर्ट करने से हम लोग एक चीज और देख लें कि वॉल्यूम को यदि एनालाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग का सेकंड वेव पूरा करने का जब हम लोग थर्ड वेव में इंटर किए थे उसका जब वॉल्यूम को हम एनालाइज करते हैं तो थर्ड वेव में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये वॉल्यूम का इंक्रीज करना मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम का इंक्रीज करना ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ये जो राइजिंग ट्रेंड है ये हम लोग का रियली में इंपल्स वेव के फॉर्म में जा रहा है और थर्ड वेव के फॉर्म में ही ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग का इंपल्स वेव के ऊपर में जाता है तो प्राइस के साथ साथ हम लोग का वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का ये थर्ड वेव भी है और अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। लेकिन जो हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था उसे करेक्टिव फॉल में इंटर किया। या तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से हम लोग का जो करेक्शन में है तो उसमें हम लोग का वॉल्यूम भी डिक्रीज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने हम लोग का थर्ड वेव के बाद हम लोग फोर्थ वेव में करेक्टिव फॉल में है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट में किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। तब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आवरली चार्ट में देख रहे थे कि हम लोग का सेकंड वेव यहीं पे कंप्लीट किया था 23,540 के पास और यहाँ पे पूरा करके हम लोग जो 5 दिन से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे 45,656 के पास हम लोग का पूरा किया और ये पूरा का पूरा हम लोग एक कंप्लीट एक इंपल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करने के बाद और यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं कि हम लोग का इससे नीचे आ चुका है। लेकिन हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया। पैटर्न कंफर्म जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेज में होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेज तो फुलफिल किया लेकिन सेकंड स्टेज हम लोग का फुलफिल नहीं किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में जो हम लोग का 43,540 से लेकर के 45,656 तक जो 5 दिन का राइज था जो कि हम लोग का 2116 पॉइंट का राइज था जो यहाँ पे पूरा करने का फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग का टॉप से जो हम लोग का एक करेक्शन हुआ ये हम लोग का रफली 8-10 घंटे का था जो कि ए वेव हो गया। ये हमारा करेक्टिव राइज के तहत बी और ये हम लोग सी वेव में नीचे कंटिन्यू है। अब ये सी वेव का हम लोग का कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है या फिर यदि ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है जो कि हमारा ए बी और सी यदि हमारा पैटर्न कंफर्म करता है तो इस पॉइंट को यदि हमारा पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए ब्रेक करता है तो हम लोग मान लें कि हम लोग का ये फोर्थ वेव पूरा हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे जो करेक्टिव फॉल ए बी और सी हुआ है उसके बाद किस तरीके का होने का संभावना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत ए
बी और सी वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे अभी कंटिन्यू है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो आने वाले मंडे को हम लोग का क्या होने की संभावना है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि हम लोग का 44,700 और ऊपर 45,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। उसके लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,240 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का अभी फोर्थ वेव में है और करेक्शन में है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय हो सकता है करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो छोटा छोटा भी ट्रेड कर सकते हैं। यदि ऊपर के लेवल पर चाहे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट यदि करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 45,656 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके रेंज बाउंड में ट्रेड करें। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे या फिर आने वाले 2-3 दिन रेंज बाउंड में रहता है तो छोटा छोटा भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें 44,240 का, और यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 45,656 का। तो छोटे से रेंज बाउंड में छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, तो बहुत एग्रेसिव होकर शॉर्ट पोजिशन नहीं बनाएंगे, और यदि बनाते भी हैं तो ऊपर के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्योंकि यदि कटता है, जिसकी संभावना है कि करेक्शन पूरा करने का फिर से ऊपर कंटिन्यू ही होगा, तो यदि करता है तो जरूर निश्चित रूप से यदि शॉर्ट करें तो एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और उसका यदि नीचे का स्टॉप लॉस करता है तो उसके लिए हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस देंगे उसको फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग पूरे वीक में क्या होने की संभावना है, तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग चलते हैं पुनः इस 15 मिनट चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग पूरे वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड है, और जो फॉल हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है। तो हम लोग कहीं भी हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। मतलब वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो किसी भी लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करें। जब भी डिक्लाइन पे नीचे आता है हम लोग लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 44,600 या 500 और ऊपर 45,200 या 300 तक भी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करें। लेकिन ध्यान रखें कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म या वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके लिए लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 43,540 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड है और कहीं भी हम लोग का शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस 43,540 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग 45,656 से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो बेहतर है यदि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। यदि इंट्राडे या फिर छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो दोनों ट्रेड करें, लेकिन ऊपर के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में है। सिर्फ इंट्राडे में या फिर आने वाले 2 से 3 दिन के लिए हम लोग का रेंज बाउंड में रहता है, तो छोटा छोटा ट्रेड करें और चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी होते रहने का कोशिश करते रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।